काम करे में गया था, उसमें घटना हो गया। उसमें घटना हो गया। लेकिन आप सुनने में आया कि आपके बेटा का लाश जो है वो ऐसे ही पैक करके यहाँ पर भेज दिया गया था। हाँ, नहीं तो भेज दिया। पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया? नहीं किया। क्या हुआ आपके भाई के साथ जिसकी वजह से आज इतना बड़ा आप बता रहे कि लाश ऐसे लेकर के आए हैं, आप ही लेकर आए हैं, तो आखिर मामला क्या है वो बताइए हमें। जैसे 10 बजे मैं ड्यूटी चला गया। ड्यूटी जाने के बाद 10:20 में हमें फ़ोन गया अच्छा कि आपका भाई का तबीयत सही नहीं है, आप रूम पे आइए। अच्छा। जब हम रूम पे आए तो मेरा भाई रूम पे नहीं था। वो लोग कंपनी के लोग लेके चले गए थे हॉस्पिटल। अच्छा। हॉस्पिटल गए, कहाँ गए वो मुझे मालूम नहीं। अच्छा। रूम वाले लोग बोले कि कब हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके बाद हम सबको फ़ोन किए और पता लगाना चाहे कौन सा हॉस्पिटल है, जो बताओ जी। हम वहाँ पे पहुँचे, बिल्कुल। कोई हमें नहीं बताया। 2 घंटा तक हमें घुमाते रह गया कि ठीक है आपका भाई, इलाज चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक होता है तो हम लेके आते हैं आपके पास। तो हम बोले ठीक है। जब 2 घंटे बाद वो लोग को थोड़ा धमकी भी हम दिए, उसके बाद वो बताया कि फ़लाने हॉस्पिटल में हम आए, आप आइए यहाँ पे। तो फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे गए तो हम तो पूरा बखुला चुके थे 2 घंटा में कि मेरा भाई किधर है किधर है। उसके बाद वो लोग एक बार एक मुझे बताया कि तुम्हारा भाई ऐसे हो गया है। उसके बाद भी उसके सामने हमें नहीं ले जाया गया। उसके बाद बोलने के बाद मेरा माइंड पूरा ही हो गया ना। उसके बाद वो लोग 2-3 पेपर भी लाया, उस पर साइन करने को बोला। मैं साइन कर दिया। मैं देखा कुछ नहीं, क्योंकि मैं भाई का मतलब दर्शन के लिए मतलब पूरा ही था कि भाई को देखा नहीं था, इसलिए साइन भी कर दिया। उसके बाद एक अंधेरा में एक एम्बुलेंस में डाला हुआ था। उसके बाद मैं भाई को लिपट के रोने लगा। उसके बाद मदहोश हो गए हम। उसके बाद वो लोग कौन सा एम्बुलेंस में डाल दिया, बैठा दिया। हम होश में ही नहीं थे जो हम कुछ बोल सके किसी को, और डाल के भेज। सच्चाई क्या, मैंने जब हत्या हो गई, शव आया, पोस्टमार्टम हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई, अब इसमें सच्चाई झूठाई का तो कोई सवाल नहीं है। सबसे बड़ी सवाल है उस कंपनी का जो हैदराबाद के ग्लास फैक्ट्री में ये लड़का काम कर रहा था। पूरी तरह मैं कहूँगा कि यह हत्या है, चूँकि राजा बाबू उनके भाई हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, साथ काम करते हैं, शिफ्ट अलग अलग था। इस लड़के की मौत के बाद उसके भाई को जानने तक नहीं दिया गया और उसको छुपा कर रखा गया और कहा गया कि हार्ट अटैक कर गया, बल्कि सच्चाई उसका पूरा शरीर देखने के बाद लगा है कि कंपनी के लापरवाही से, वहाँ जो कंपनी में जो काम करता है उसके चलते इसका एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, और यह डेथ निश्चित तौर पर कहीं से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हम मांग करते हैं कि जो इसके लिए दोषी पदाधिकारी हैं कंपनी के, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। शंकर शाह की लगभग 4-5 साल पहले मृत्यु हो गई। 3 भाई हैं, सबसे छोटा भाई था, उसकी बहन भी शादी के लायक है, बावजूद इस परिवार में अब कुछ देखने वाला नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को कंपनी के द्वारा 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, ताकि उसके माता पिता को लगे कि मेरा बेटा अगर उस कंपनी के द्वारा एक तरह से मारा गया है तो उसको राहत मिले। और जिस ढंग से अमानवीय ढंग से घटना को जो मृत्यु के बाद जो शव को भेजने का जो उनका प्रोसेस था, पूरी तरह अमानवीयता के साथ था, इसलिए इसको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। आपकी पार्टी किस तरह से मदद करेगी इनके? हमारी पार्टी, हम आज बात करेंगे स्टेट से और ज़िला से, और इस घटना की प्राथमिकी हुई है और उस कंपनी पर दबाव बनाएंगी। और वहाँ जो तेलंगाना की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, और तेलंगाना में जो हमारे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के डॉक्टर गिरीश संघी से भी हम लोग की बातचीत हुई है, सभी लोग इस पीड़ित परिवार के साथ है। उस मृतक को न्याय दिलाने के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यथासंभव हम लोग इसको मदद करें। सरकार से क्या मांगे आप? तेलंगाना सरकार से तो अभी तो बात हम लोग समझे कि आखिर तेलंगाना सरकार के अंदर का है। तेलंगाना सरकार अगर नहीं देती है तो तेलंगाना सरकार के अंदर जो आपका ग्लास फैक्ट्री है वो कंपनी उसको मुआवजा दे।
कंपनी। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग रोड पे घेराव भी किए थे, देखिए उससे यहाँ पे क्या रोड जाम करने के पीछे बात हुई तो हमने कहा कि हमारी बात एसएसपी से हुई, डीएसपी से हुई, तो ठीक है कुछ टेक्निकल बात लोग बता रहा था कि घटना है वहाँ की, मैंने तेलंगाना की, यहाँ एफआईआर वहाँ होगा, लेकिन सभी टेक्निकल बात हमारे श्री रणविजय साहू जो बिहार प्रदेश दलित साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को डीएम से लेकर सभी पदाधिकारियों से बात की और सभी लोग संतुष्ट हुए और करजा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। उस प्राथमिकी को वहाँ के थाना में एसपी को भेजा गया है और यहाँ SKMCH में पोस्टमार्टम हुआ है। तो अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी पूरा वहाँ तक पहुँच करके इनकी मदद करेगी। हाँ, निश्चित मदद करेगी। हम लोग भी जो कि सामाजिक स्तर पर हैं, हम बिहार प्रदेश दलित साहू सभा के उपाध्यक्ष होने के नाते, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते, तीनों तरह से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कदम से कदम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में अब राम नरेश बाबू हैं जो पार्टी के यहाँ वरिष्ठ हैं, ये निराला जी हैं देख रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे ललन जी यहाँ के युवा नेता हैं, फिर हम कन्हैया जी, एक तरह से कहा जाए कि सभी लोग इनके दर्द के साथ यहाँ आकर हाथ माने कंधे से कंधे मिलाकर इस पीड़ित परिवार को सरकार स्तर से, कंपनी स्तर से और यहाँ स्तर से भी कैसे मुआवजा हो सकती है, पारिवारिक लाभ योजना के तहत इनको कैसे मिल सकता है, और यहाँ स्थानीय जो बिहार सरकार है, यहाँ मरवन प्रशासन की ओर से जिसमें बीडीओ हैं, हमारी प्रमुख से भी बात हुई है और सभी लोग इनकी सहायता के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे, इनको लगेगा कि ठीक है, इनके माँ को लगेगा कि भले आज मेरा बेटा नहीं है, लेकिन दर्जनों लोग हमारे साथ आकर उनके जले हुए मलहम पर, जले हुए दर्द पर मलहम लगाने का काम हमारा समाज। उस लड़के का आप नाम बता दे तो सोनू कुमार जी हैं, वो 22 वर्ष का इंटर का छात्र था, होनहार युवक था, लेकिन बिहार में तो बेरोजगारी है, इसलिए यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जाते हैं और अरमान लेकर के वहाँ जाएंगे तो हम अच्छा काम करेंगे और वहाँ से पैसा भेजेंगे तो हमारा परिवार का विकास होगा, लेकिन उनका पैसा भेजने के बजाय उनकी लाश आ रही है और माता को पैसा का मैंने चेक और पैसा आने के बजाय उनके पिता लड़के का जब शव देखते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है। इनके मुआवजा के लिए बिहार सरकार से भी कुछ मांग करना चाहते हैं? मांग करने के लिए तो किया ही जा सकता है। हम समझते हैं कि हम लोग वीडियो से बात करते हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करते हैं कि इनको क्या कानूनी तौर पर, हमारे मांग कर देने मात्र से नहीं होता है, चूँकि यह तेलंगाना का मामला है और इसलिए राज्य सरकार जो प्रोवाइड कर रही है, माने राज्य सरकार की गलती यहाँ तो नहीं है कि हम इसको कहे कि तुम मुआवजा दो, गलती वहाँ की है, वहाँ के प्रबंधन की है, इसलिए हम वहाँ से मांग करते हैं। और यहाँ के चूँकि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के करजा थाना और बरवन प्रखंड के है, तो प्रखंड प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इस पीड़ित परिवार को कैसे सहायता की जाए, इस पर हम लोग पहल करेंगे।